जय सिया राम मित्रों, आप सभी दिल्ली वासी, भारतवासी सभी को हमारे सभी भक्त जनों की तरफ से आप सभी को जय सिया राम। जैसा कि आप जानते हैं, आज एकादशी का व्रत है। तो जानने की ज़रूरत है एकादशी व्रत क्यों करते हैं और इससे करने से क्या क्या फल मिलता है। बहुत भक्तों के सवाल हैं कि महाराज जी, हम एकादशी व्रत तो करते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर के, लेकिन उद्यापन में हमें संशय हो जाता है और कई बार कई भक्तों के भटकाने में आ जाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं कि इस व्रत करने से हमारी अनहित हो गया। तो आइए जानते हैं इस सब से कि इस व्रत से क्या मिलता है और इस व्रत से करने से किन चीज़ों से छुटकारा मिलता है। तो बड़ा अच्छा दिन है, शुभ दिन है, सोमवार का दिन है, जेठ मास का कृष्ण पक्ष का एकादशी और भी अपारा एकादशी, अगली एकादशी लोग भीमा एकादशी बोलते हैं, निर्जला एकादशी बोलते हैं। क्योंकि इन एकादशियों में तो हम जल भी लेते हैं, लेकिन उसमें अगर हम जल ना लें तो बहुत बड़ा महत्व होता है उसका। तो इन सब की चर्चा करते हैं। आइए कुछ गुनगुनाते हैं पहले। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले सीताराम भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। वेद व्यास जी ने कहा है, एकादशी व्रत करना तो दूर, संकल्प मात्र से, क्या संकल्प मात्र से सारे विघ्न दूर होते हैं। दूसरा, सोचने मात्र से जो हमारे पितर हैं, जिनको हम पितृ देवता बोलते हैं, ऐसे पितृ देवता पितृलोक में उत्साहित होते हैं, आनंदित होते हैं और हम सभी जनों को आशीर्वाद देते हैं कि हमारे वंश में, हमारे कुल में कोई तो धर्मात्मा निकला जो कि परमात्मा का वंदन करता है, स्मरण करता है। ऐसे महापुरुषों को बार बार पितृजन भी वंदन करते हैं, जो ऐसे सत्कर्म करने के लिए अपना पग आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी आज का एकादशी व्रत रखा है या मैं कहूँ कि रखना चाहता है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी व्रत इस एकादशी को, कई बार सवाल उठता है कि स्वामी जी एकादशी का व्रत कब से किया जाए। तो मेरा सुझाव है आप सभी जनों से कि एकादशी का व्रत कभी से आप करो। कोई इसमें मुहूर्त नहीं, कोई इसमें दिन नहीं देखना।
जब आपको कहते हैं कि जब शुभ कर्म करने की बेला आ जाए, वो घड़ी आ जाए, तो ऐसे घड़ी को नहीं टालना चाहिए। व्रत उसी दिन से शुरू कर देना चाहिए। तो यदि आपके मन में भी ऐसी शंकाएं हैं कुछ, तो उसको निकाल दीजिए, और व्रत करना चाहते हैं तो व्रत आप करें। और दूसरा क्या है कि व्रत सवाल आया है कि व्रत किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना। सभी को करना चाहिए, छोटा हो, बुजुर्ग हो, कास्टों में जाए तो किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, सबके लिए भगवान के द्वार खुले होते हैं, सबको पूर्ण अधिकार है। व्रत सभी को करना चाहिए। वेदव्यास जी ने कहा है, इस एकादशी से क्या क्या मिलता है। लोगों ने सवाल पूछा तो वेदव्यास जी ने कहा है कि इस एकादशी से क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। फिर उन्होंने गिनतियां गिनाई हैं, जैसे आप गंगा स्नान करते हैं, चारों धाम की यात्राएं करते हैं, मैं एक एक का नाम ना लेके चारों धाम की यात्राएं आप करते हैं, पिंड दान करते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं, इसका जो पुण्य मिलता है उसको मात्र एक एकादशी, वो भी कौन, पारा एकादशी को व्रत करने से वो पुण्य सहज ही मिल जाता है। तो आप सभी से मेरा पुनः पुनः आग्रह है, आप सभी एकादशी का व्रत किया करें। ये भगवान विष्णु का व्रत है। इसको करने से कहते हैं कि आज के दिन या फिर 24 एकादशियों को आंवले के रस से पानी में घोल कर यदि स्नान किया जाए तो सहज, जो मैंने पिछली बातों में कहा, सारे पुण्य आपको सहज ही मिल जाते हैं। और जिनको जानकारी है मैं उनको वंदन करता हूँ, जो ऐसा कार्य करते हैं, अपने जीवन को, अपने कुल को, अपने वंश को धन्य बनाते हैं। उनको बारंबार मेरा आशीर्वाद है, साधुवाद है, वंदन है। और जो व्रत करना चाहते हैं वो व्रत आज नहीं कर पाए, इसमें सोचने की बात नहीं, दुख की बात नहीं। जो नहीं कर पाए हैं वो अगले माने जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी, जिनको हम निराजली एकादशी भी बोलते हैं, यानी बड़ी एकादशी, उसमें भी हम कर सकते हैं। उस दिन हम अपना व्रत उठा सकते हैं। भीमा एकादशी भी बोलते हैं, उस दिन हम अपना व्रत उठा सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि कई बार आप पूछते हैं कि व्रत में क्या क्या लिया जाए। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, मुझे बड़ा आनंदित आता है आप लोगों से बात करते हुए। भक्त पूछते हैं कि स्वामी जी इस व्रत में क्या क्या लिया जाए। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी से वार्तालाप करी थी और उसमें कहा था कि व्रत कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे व्रत में, कैसे कैसे उपवास में क्या क्या हमें खाना चाहिए। हाँ, आज एकादशी व्रत में ना तो अनाज खाएं और ना ही किसी को अनाज का दान दें, ना ब्राह्मण, ना साधु, ना सन्यासी, किसी को भी आज ना अन्न खाएं, ना अन्न किसी को दें। दूसरा, यदि आप व्रत नहीं करते, फिलहाल आप भोजन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं तो चावल का आज के दिन त्याग कर दो। नहीं किए हैं तो आगे से ध्यान रखना। आज के दिन यानी एकादशी के दिन चावल खाना पूर्णतः निषेध है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, इससे ताल्लुक नहीं है। एकादशी के दिन बिल्कुल चावल नहीं खाना है। हाँ, उनके लिए जो
बद्रिका बोले तो जगन्नाथपुरी में नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में एकादशी को भी खिचड़ी का प्रसाद बनता है और ठाकुर जी को भोग लगता है, तो वहाँ एकादशी को श्रापित है, इसलिए वहाँ भोग लगाया जाता है। लेकिन वहाँ के लिए है, हम सभी के लिए ऐसा नहीं है। इसलिए हम सब, अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज से हम पूर्णता निषेध करेंगे कि दोनों एकादशी जो महीने में आती, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, हमें किसी में भी चावल नहीं खाना है और न खाने देना है। मजबूरी है तब आप उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए पूर्णता छूट है। नियमता है कि उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। और एकादशी में क्या क्या सेवन करना चाहिए? एकादशी में आप वैसे चाहें तो निराजली एकादशी कर सकते हैं, जैसे एक आती है निराजली एकादशी, प्रसिद्ध है भीमा एकादशी। लेकिन 24 अगर चाहें तो आप निराजल होकर भी एकादशी व्रत कर सकते हैं। यदि शरीर गवाही नहीं दे रही है आपकी, तो आप कुछ लौंग का पानी या फिर ऐसा कुछ आप फलाहार ले लें, फल ले लें कुछ, उसमें आप अपना एकादशी व्रत को करें खा करके। और यदि शरीर ज़्यादा स्वस्थ है और व्रत करने की इच्छा है, तो आप एक समय फलाहार में जो आलू है, कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा, ऐसा कुछ बना करके अपना व्रत को कर सकते हैं। और इससे आगे पारायण की बात होती है, तो पारायण हमने इसमें ऊपर ही दे दिया है और देखेंगे, और नहीं तो अभी आपको इसी फेसबुक पर डाल दिया जाएगा, आप उसको पुनः से पढ़िएगा। उसमें पूर्णता जो बातें यहाँ बताई जाएंगी, पूर्णता वहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। यदि कई बार भूल जाते हैं, कई बार सवाल होता है, स्वामी जी आप जो बोलते हैं, जितनी देर बोलते हैं उतनी देर तक ध्यान केंद्रित रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। तो अगर आपको भूलने का उपाय भी इसमें डाल दिया जाएगा कि एकादशी व्रत में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, किससे स्नान करना चाहिए, किन दिनों में क्या चीज़ पालन करना चाहिए, पूरा विस्तार से एकादशी के बारे में डाल दिया जाएगा। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया एकादशी का, वैसे ही आज के दिन अपने बिस्तर पर नहीं लेटना है। बड़े सवाल उठते होंगे आपके सवाल में कि लेटे तो कहाँ लेटे, छोटा घर है शहरों में, गांव में भी एक सीमाएं होती हैं कि उतने में ही लेटना। अगर घर में तखत है तो तखत पे लेटिए, यदि तखत नहीं है तो बिस्तर हटा दीजिए, और फोल्डिंग को उपयोग नहीं करना है, फोल्डिंग भी हटा दीजिए, चारपाई भी नीचे ही जमीन पर बिस्तरा लगा करके नीचे ही अपना सो जाएं। ध्यान रहे दिन में नहीं सोना है, रात्रि में अधिक से अधिक भजन करना है। फिर अगर निंदा आती है तो थोड़ा सा भी नींद ले लें, अधिक नहीं सोना है। क्योंकि आपको जगने में भी कोई दोष नहीं होना चाहिए, सोने पर भी, स्वप्न में भी वेद व्यास जी ने कहा कि यदि व्रत करते हैं तो स्वप्न में भी कोई दोष नहीं आना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगें, कोई भी व्रत करें, एकादशी ही नहीं कोई भी व्रत करें। ऐसा नहीं कि एकादशी में ही आपको जगना है, कोई भी आप नवरात्रि रखें, शिवरात्रि रखें, जन्माष्टमी रखें, आदि आदि जो व्रत हैं, कोई भी व्रत रखें, अधिक से अधिक आप उसमें जगें, अपनी पूजा करें, पाठ करें, या फिर जो आपका कार्य है उसको भगवान को ध्यान करते हुए अपना घर गृहस्थी या आश्रम को जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य को भी करते रहे। लेकिन ध्यान रहे आप जगते रहें, सोए नहीं। अगर सोने की इच्छा है तो कम से कम सोएं, हमने पहले ही बताया इस बात को। दूसरा क्या है, अधिक से अधिक मौन रहें, अधिक से अधिक मौन रह करके व्रत को करें। क्योंकि कहा जाता है काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब आपको विचलित करेंगे,
इसलिए आप सभी से इस दास का भी विनती है कि अधिक से अधिक इस लॉकडाउन में भी घर पर रहकर टाइम पास ना करें, अधिक से अधिक ठाकुर जी का, माता रानी का, भोले बाबा का, गुरु जी का, जिनको आप मानते हैं, अपने इष्ट देव का, गुरुदेव का आप भजन, चिंतन, सुमिरन, योग करते रहें। उसमें आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। घबराएं नहीं, क्योंकि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये होता ही रहता है, ये संसार का नियम है। तो वही नियम को आप मान लीजिए कि हमारे संसार में भी चल रहा है। अभी काली अंधियारी रात है, अभी काली अंधियारी रात है, कभी तो सूरज निकलेगा। कितनी देर की रात है? थोड़े दिन की रात है, निकल आएगा सूरज। लेकिन अगर हम सोते ही रहेंगे माया में, तो हमारा समय ऐसे ही चला जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने बहुत सारे साधकों से बात किया, बहुत सारे साधकों का आशीर्वाद मिलता है मुझे भी, और वो बताते हैं महाराज जी अधिक से अधिक हम भी साधना में रहते हैं, हमें भी प्रेरित करते हैं। ऐसा नहीं, हमें भी प्रेरित करते हैं कि महाराज जी आप भी अधिक से अधिक साधना में रहा करिए, ताकि भारत माता का, विश्व का जो कल्याण है वो हो सके। जनमानस का कल्याण, जो इस महामारी बीमारी आई है और सहजता से हमारे भारत से, हमारे विश्व से मुक्त हो जाए, चली जाए, हम भारतवासी स्वस्थ हो जाएं। तो आज एकादशी व्रत में हम सबको एक ही संकल्प लेना है कि हे माँ, हम भारतवासियों पर अपनी कृपा बनाओ और इस महामारी बीमारी से हम सभी भारतवासियों को अपने चरणों से आशीर्वाद देते हुए हमें इतनी शक्ति प्रदान करो कि हम इस महामारी बीमारी से लड़ सकें, और लड़े ही नहीं बल्कि जीत सकें। तो आप सभी भी यही मन में एक संकल्प कीजिए और हिम्मत के साथ, हारिए नहीं, हमें हारना नहीं, हमें जीतना है। इसलिए हिम्मत के साथ युद्ध करिए। ये एक मानव युद्ध है जो बिल्कुल सूक्ष्म है, दिखता ही नहीं, हर किसी में छिपा हुआ है। किसी में ज़्यादा वायरस आ गया है, किसी में कम। हम अधिक से अधिक, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने, आम सब लोग ये कहते चले आ रहे हैं कि बार बार साबुन से हाथ धोते रहो, अधिक से अधिक व्यक्ति से दूरी बनाए रखो, मेल मिलाप की कोशिश ना किया जाए। बहुत सारे हम देख रहे हैं कि व्यापार मंडल में भी व्यापारियों का व्यापार खुल चुका है, लेकिन उन व्यापारियों से भी मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा, जैसे प्रधानमंत्री जी का निवेदन भी है और हम सभी संतों का भी निवेदन है, कम से कम 2 गज की दूरी तो बनता है अपने को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये विनती स्वीकार कीजिए और हम सबका साथ दीजिए। हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा, ये संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। एकादशी व्रत कहते हैं कि हम कोई भी व्रत रखते हैं उसके पीछे कोई हमारा कारण होता है, कोई हमारी इच्छा होती है। उस इच्छा के अनुरूप हम अपना व्रत उठाते हैं, कहते हैं संकल्प करते हैं, जैसे अभी हमने संकल्प किया। तो आज के समय में मैं तो कहता हूँ, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भजनानंदी हैं, तो अपने लिए, अपने गुरु जी के लिए, अपने इष्ट देवता के लिए
आप पूजा पाठ तो करते ही करते हैं, हवन भी करते हैं। जो 3 काल संध्या है, 3 काल संध्या तो करते ही। उसमें से 10 मिनट का टाइम निकालो और भारत माता के लिए, विश्व के लिए एक माला भगवान से प्रार्थना करके कहो कि इस विश्व का कल्याण करो भगवान। हे भगवान, इस विश्व का, इस जगत के जीवों का कल्याण करो, इन पर कृपा करो, इनकी रक्षा करो। अगर हम सब यही एक पुकार करेंगे तो भगवान सुनेंगे जरूर। ये सबका विश्वास है, अपना भी विश्वास है। तो आप सब ये भी ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि पुरुषार्थ जीवन जियो, स्वार्थ नहीं। हमसे आज सुबह किसी ने पूछा था, मैं चर्चा में डालूं, कि जो सिद्धियां हैं क्या अपने उपयोग में नहीं ले सकते? सिद्धियां अपने उपयोग में नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धियां पुरुषार्थ के लिए ही होती हैं। दूसरा, सिद्धियां अगर आप पे आ गई हैं, ठाकुर जी की कृपा हो गई है, तो आप लालच बस अपने सिद्धियों को बेचिए नहीं। कई बार हम अपनी सिद्धियों से किसी को परेशान करते हैं। जैसे मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मेरी बातों को कोई अन्यथा ना ले, कोई भी समाज, मैं सबसे विनती करता हूँ, चाहे वो तांत्रिक हो या अघौरी हो या फिर वैष्णव हो, अगर किसी के पास कोई सिद्धियाँ भगवान की, गुरुदेव जी की, माता रानी की कृपा से मिली है, तो उसे सही जगह सही से उपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। किसी को परेशान करने के लिए अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग ना करें, ये हमारा विनम्र निवेदन है। दूसरा, यदि सिद्धियां आपको मिली हैं तो उसे गुप्त ही रखिए, अधिक से अधिक पुरुषार्थ में उसे जगत के लिए उतारिए, ना कि किसी को अनहित करने के लिए, किसी को क्षय करने के लिए बिल्कुल नहीं उतारिए, क्योंकि इससे मात्र रौ नरक का गामी हो जाता है व्यक्ति। इसलिए दूसरा, आज मैं अपने फेसबुक से लाइव चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जितनी भी शक्तिपीठ है, पहले तो हालांकि मुख्यतः 108 ही है, फिलहाल 52 हमारे मतलब भारत के पास है। तो जिन जिन शक्तियों के पास, शक्तिपीठों के पास बलि चढ़ती है, जैसे कि पूज्य बापू जी ने इस पर चर्चा कर दिया है, आपने उनकी भी बात मानी है, लेकिन पिछले दिनों कई जगह हम गए, वहाँ देखे बलि प्रथा अभी भी चलाई जा रही है। अंधविश्वास बस, कोई भी माँ, कोई भी देवता बलि नहीं लेता है। सीधे तौर पर अगर बात करें तो क्या आप अपने बच्चों को, यदि आप गृहस्थ हैं तो इस चीज़ को सोचिए, यदि नहीं गृहस्थ हैं तो इंसानियत के नाते सोचिए, क्या आप अपने बच्चों को गला घोंट कर किसी को चढ़ा देंगे? जो बलि प्रथा को मानते हैं उनसे हमारा अपना ये सवाल है, क्या आप चढ़ा देंगे उनको? कभी नहीं चढ़ाएंगे। आप उनको अगर एक कांटा सा चुभता है तो उनको आप गले से लगा लेते हैं, तो आप दूसरे के बच्चों को क्यों चढ़ा देते हैं? वो उन बच्चों को चढ़ा रहे हैं जो आपसे बोल नहीं सकते, अपनी दर्द सुना नहीं सकते। आप उनको ले जा करके कटघरे में खड़े करके उनकी बलि चढ़ा देते हो, और इसके पीछे होता क्या? आपका अपना लोभ खाने को मिल जाता है, पीने को मिल जाता है। साहब कहते हैं कि 2 चीज़ जगत में है,
सबसे पहले आप जो करोगे वही भरोगे, जैसा करोगे वैसा मिलेगा तुम्हें। अगर पाप किए हो तो पाप की सजा भी तुम्हें इसी मृत्यु लोक में मिलेगी, पुण्य किए हो तो पुण्य का भी आशीर्वाद तुम्हें इसी जगत में मिलेगा, इसी मृत्यु लोक में मिलेगा, कहीं और नहीं। कहते हैं, मैं अपनी बात को थोड़ा बढ़ाऊं, कहते हैं लोग कि मरने के बाद देखा जाएगा कौन कहाँ रहता है। मरने के बाद तो भोगते हैं ना साहब, कम से कम आप मरने के बाद तो सोचते हो। कई लोग तो अपने अपने धर्मों में, पाखंडों में बोलते हैं कि पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है। पुनर्जन्म नहीं तो इस जन्म कैसे? भाई, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था आप सभी को कि निराकार और साकार, ऐसे ही आत्मा से शरीर, शरीर से आत्मा, खत्म नहीं होने का। बिंदु से सिंधु, सिंधु से बिंदु, ये जो सागर हैं इसी से नदियां हैं, और ये जो नदियां हैं सागर में ही जाके मिलती हैं। ऐसे ही ये जो आत्मा है, ये आत्मा भगवान अपने से, मतलब ये परमात्मा अपने से अलग आत्मा निकाला, आत्मा से एक शरीर निर्मित हुआ, शरीर में आत्मा को डाल दिया। तो ये हम कहते हैं हम हैं, इसमें अहम आ गया, अहंकार आ गया। कहते हैं काम, क्रोध, मोह, ये सब इस शरीर में आ गया है। हम अहम में चले जाते हैं, अहंकार में चले जाते हैं। किस बात का अहंकार? जब आपकी जिस शरीर पे आप अहंकार करते हैं, आपका बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी पत्नी जब संसार छोड़ के चली जाती है तो क्यों नहीं घर में रखे रहते? क्यों उसे शमशान में भगा देते हैं? व्यक्ति का जीवन पूरा हुआ नहीं कि घर से हटा देते हैं। जब तक जीवित रहता है, जब तक उससे कुछ आशा रहती है कि हमें कुछ देगा, तब तक घर में रखे रहते हो। कैसा आपका ये चक्र है? अगर आप अपना मानते हो तो उस मुर्दे को भी अपने घर में रखो ना, क्योंकि आप इसी शरीर से तो प्रेम करते थे ना साहब। सच्चाई ये है कि जब तक वो देता है तब तक आप उसको मानते हैं, मात्र स्वार्थवश। जब आपको अनुभव हो गया कि शरीर में प्राण नहीं है, आप उसको जानते भी नहीं हैं। मरने के बाद तो साहब फोटो भी नहीं रखते, और रखें भी तो वास्तुशास्त्र वाले हटा देते हैं अपनी कहानी बता करके, दोष आदि जो कुछ होता। लेकिन कोई भी, मैं अपने बात पे आऊं, कोई भी माँ, पिता जब अपने बच्चे का बलि नहीं चढ़ा सकता, दुख होता है तो उसमें बच्चा बाद में रोता है, माँ पहले रो पड़ती है, पिता पहले परेशान हो जाता है। तो आप दूसरे के बच्चों को क्यों बलि चढ़ाते हैं? कभी सोचा नहीं कि उसकी माँ को कितना दुख होगा जो बोल नहीं पा रही है, उसकी आंखों के सामने तुमने उसके बच्चे को बलि चढ़ा दिया। क्या जिस माँ के लिए तुमने चढ़ाया, विचार करो, वो माँ स्वीकार करेगी जो जगत की माँ है, जो जगत माँ है, जो आदि शक्ति है। तो मेरा निवेदन है कि बलि प्रथा को नहीं चलाना चाहिए। सरकार भी इस पे बैन लगा दिया है, रोक लगा दिया है। और हम सभी को अब शिक्षित हैं, अनशिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं, इस विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में, और समझ भी है। मूर्ख जड़ भी नहीं है कि जड़ हों और हम ऐसा काम करते रहें। तो इसलिए जियो और जीने दो। महाभारत में जब अहिंसा हुई तो कौरवों पांडवों में, तो भगवान ने कहा था कौरवों से कि जियो और पांडवों को भी जीने दो, क्यों व्यर्थ में संग्राम करते हो? तो यही शब्द मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप भी जियो, उन्हें भी जीने का अधिकार है, वो भी किसी के लाडले हैं, उन्हें भी जीने दो।
आप व्रत करते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं और भारत के रहने वाले हैं, गंगा जल को पीने वाले हैं, तो कैसी अपनी संस्कृति, कैसे अपनी सभ्यता को आप भूल सकते हैं? आप अपना गौरव, अपनी मर्यादा आपको तो ध्यान ही रखना चाहिए। हाँ, कहते हैं कि सुबह का भूला घर से अगर निकले और फिर शाम तक आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अभी तक जो हो गया उसको हो जाने दो। अब अगर जागो, कहते जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी से भी अगर थोड़ा दिमाग में कुंजियाँ से ताले अगर खुल जाते हैं, समझ में आ जाता है, तो फिर सराहनीय है, वंदनीय है आप लोग। और देखने वालों को मैं बताऊं, ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे, मैं तो कहता हूँ शेयर करो। चाहे आप इस वीडियो को फेसबुक से भी शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप बोले तो यूट्यूब से भी आप शेयर कर सकते हैं। तो सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय को गौर कीजिए और ध्यान केंद्रित करके सोचिए कि हम व्रत किस लिए करते हैं। एकादशी व्रत है या जो मैंने पहले नाम गिनाए, हम जो भी व्रत करते हैं उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा के खिलाफ व्रत है। अगर हम हिंसा कर बैठे तो व्रत करने का कोई फल नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि जिस दिन व्रत हो उस दिन आपको क्रोध यानी किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे यात्रा पर हो। किसी से भी अधिक से अधिक उस दिन आप अपने दिमाग को शांत रखो, अधिक से अधिक अपने दिमाग को ठाकुर जी के चिंतन में लगाए रखो। और कहते हैं कि अगर आपने क्रोध कर दिया तो व्रत का जो पुण्य है वो बिल्कुल पाप में बदल जाएगा। इसलिए शांत चित्त होकर के आइए ठाकुर जी का, राम जी का भजन करते हैं, गुनगुनाते हैं, सत्संग करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय। कहते हैं एकादशी व्रत करने वालों को मोक्ष मिलता है। कई बार हमारे सवाल उठते हैं, एकादशी व्रत करने से क्या मिल जाता है, क्यों करें हम एकादशी व्रत? साहब, एकादशी व्रत करने से सहज ही मुक्ति मिलती है। आंखों देखा हाल बताएं, एक नहीं, दसियों नहीं, बीसों नहीं, 50 आपको बताएं। हालांकि मेरी अभी बहुत छोटी उम्र है, मैं भी बहुत छोटा हूँ, आपका बालक हूँ, और
अनुभव मेरे थोड़ा, मैंने जैसा संतों का संग किया, साधुओं का संग किया, भगवान का चिंतन किया, जैसा पढ़ा, जैसा आप लोग समाज में रहा, मुझे जो कुछ देखने को मिला मैं आपको बताऊं। मैंने लगभग अपने गांव के जीवन में जो मैंने जिया, वहाँ मैं बचपन से ले करके, मैं उनका नाम भी लेता हूँ, बहुत अच्छे महापुरुष किसान थे। कई बार हमारे घरों में खेती करते थे, तो मैं उनकी जीवन के बताऊं। वो मौर्य, एक मौर्य जाति होती है, उस मौर्य जाति से उनका शरीर था। मोहनलाल मौर्य हमारे गांव से थोड़ी दूर पर टांडा मौजा है, तो वहाँ के वो अमेठी ज़िले के रहने वाले थे। पूरे जीवन किसानी किए। एक बेटा है, बहू है, बेटे के भी बच्चे हो गए, हालांकि अब उनका स्वर्गवास हुआ है। मैं उनके आत्मा को बारंबार प्रणाम करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सदा ही सद्गति मिले। और मैं बताऊँ उनको, पूरे जीवन जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, जब से मैं अपने आप को समझने लगा हूँ, जब से मैं उनको जानता हूँ, कहें तो मेरा जन्म भी उन्हीं के सामने हुआ था। और मेरी जब से समझ आई है स्कूल काल से, तब से मैं उनको देखता हूँ कि हर महीने की एकादशी, मतलब दोनों एकादशी 12 महीने करते चले आ रहे थे। मैंने उनसे एक बार बचपने में ही, बचपन खेलते खेलते मैंने उनसे पूछा कि दादा, एकादशी व्रत क्यों करते हैं, और फिर एकादशी व्रत कैसे आपने उठाए, और इस एकादशी व्रत से आपको क्या क्या मिला। तो आइए उनका वृत्तांत सुनाते हैं आपको, उनकी कथा सुनाते हैं जो उन्होंने हमसे कहा। उन्होंने कहा, बेटा, मैं एक दिन खेती करके आ रहा था, बगीचे में ठंडी हवा चल रही थी। मैं वहाँ गमछा बिछा करके, दुपट्टा बिछा करके सो गया। उसी रास्ते से एक कोई साधु आ रहे थे। उन्होंने कहा, आप क्यों उदास हैं? तो उन्होंने कहा, मौर्य जी ने, कि थोड़ा ग्रह और आत्मा क्लेश में, चिंतन में है। तो हे स्वामी जी, हमें कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं इस कलह जीवन से शांति मिल जाए। तो उन्होंने कहा, चूंकि उस दिन एकादशी थी, उन्होंने कहा, हे मौर्य, मैं भी एकादशी व्रत हूँ और भगवान विष्णु का व्रत है। इससे अनन्य फल मिलता है, इससे अनन्य कामनाओं की सिद्धियाँ मिलती हैं, इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो हे मौर्य, आप भी इस व्रत को करें। चूंकि किसान थे मौर्य, उन्होंने कहा कि इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा, इसमें पूर्णतः चावल नहीं खाना चाहिए, साबूदाना नहीं खाना चाहिए। क्या? चावल नहीं खाना चाहिए और साबूदाना का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर कहा कि फिर खाएं तो खाएं क्या? तो बोले कि आप गुड़ को खा करके भी पानी पी सकते हैं, और कुछ मीठा बना करके भी अपने व्रत को रख सकते हैं। यदि मीठा फलहार में नहीं है तो खीरा खा लो, या घिया खा लो, सीताफल खा लो, ऐसे कुछ खा करके जो गांव में उपस्थित वस्तुएं हों, उससे अपने व्रत को निर्वाह कर सकते हैं। और मैं आपको अपनी आंखों हाल देखी बताऊं कि उन्होंने पूरे जीवन गुड़ घर से लाते थे गमछे में बांधकर, हमारे घर पर बैठकर
लोटे में लोटा भी साथ रखते थे, गमछा लोटा डोरी। हमारे ही कुएं से पानी निकाल, कहीं और नहीं पीते थे। घर से चले हमारे घर में आके हमारे बाबा जी से कहें पंडित जी हमें पानी पीना है, तो उन्होंने कहा भैया पानी ले लो। और पानी ले करके गुड़ के साथ दोपहरी में बैठ करके हाथ पांव धोने के पश्चात उस व्रत में थोड़ा सा लेते थे गुड़, और गुड़ खा करके पूरा जीवन अपना निकाल दिया। इस एकादशी व्रत में उन्होंने मात्र क्या खाया? गुड़ खाया और कुछ नहीं खाया। अब सवाल उठता है कि उनको क्या क्या मिला इससे? अब उनके पास आज है क्या? नहीं, सब कुछ है। जब उन्होंने एकादशी व्रत करना शुरू किया तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, घर में अकेले थे। अड़ोसी पड़ोसियों को बहुत सारा दबाव था, इतना सारा चिंता उनके विषय में थी। माँ अकेली थी, छोटे थे, लाडले थे माँ के, माँ डरती थी। एकादशी व्रत मात्र करने से 1 महीने में इनकी पढ़ाई शुरू हुई। पढ़ाई के तत्पश्चात एकादशी व्रत करने मात्र से अच्छे घराने से इनकी शादी हुई, बहुत सारा दहेज मिला। उसके पश्चात जैसा हाथ इनका बढ़ता गया, व्रत को छोड़े नहीं, भगवान की कृपा से धन की भी खूब प्राप्ति हुई और इन्होंने अपना आलीशान सुंदर सा एक घर बनाया। तो ठाकुर जी की इतनी कृपा प्राप्त हुई। और सुनिए, इतना ही नहीं, एकादशी व्रत का इतना महत्व निकला कि एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। कहते हैं, वेदव्यास जी की बात है कि जो एकादशी व्रत करता है जिसकी संतान नहीं है उसको संतान की प्राप्ति होती है। जिसका धन का अभाव है, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर में वैभव की प्राप्ति होती है। जिसके मन में उथल पुथल चिंताएं चलती रहती हैं उसमें शांति और एक रास्ता एकादशी मात्र करने से मिल जाता है। सो उनको मिला। अब अंत में उनके जीवन की घटना बताऊं। एकादशी व्रत करते रहे, जैसे कि बुढ़ापा आया, प्राण निकलने का हुआ तो 1-2 दिन पहले थोड़ा सा बीमार पड़े, क्योंकि काल भगवान अपने ऊपर कोई भी एहसान नहीं लेना चाहते, ना कि निशाना बनना चाहते। वो तो एक दुनिया को सहारा दे देते हैं कि भाई व्यक्ति को बुखार चढ़ा, खत्म हो गया, व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हाई हुआ या जो भी, आप कोई भी बहाना लेकर के व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाता है। भगवान अपने ऊपर नहीं लेते हैं। इंसान जब पुण्य करता है तो अपनी अपनी गाता है, जब पाप करता है उसे जब सजाएं मिलती हैं तो परमात्मा का दोष देता है। इसीलिए परमात्मा को ना पुण्य लगता है ना पाप लगता है। परमात्मा अपने पे कुछ लेता ही नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, मौर्य जी की मृत्यु एकादशी वाले दिन ही हुई। ऐसी शुभ घड़ी एकादशी का, उसी दिन प्रातः काल में उनकी आत्मा की शांति, आत्मा परमात्मा से मिल गई। तो एकादशी का व्रत मैं जब छोटा था, 5 साल का या 6 साल का रहा होगा, तो उस टाइम की घटना मैंने अपनी आंखों देखी, हाल मैंने आपको बताई। दिल्ली में पंजाबी बाग है। पंजाबी बाग में एक लाला जी होते थे। उनकी भी मृत्यु आज के 3 साल पहले एकादशी वाले दिन ही हुई। दिल्ली की घटना मैं आपको बताऊं, किशनगंज प्रताप नगर मेट्रो के पास में पड़ता है। वहाँ भी एक बुजुर्ग व्यक्ति बचपन काल से एकादशी व्रत करते आया। सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, एकादशी वाले दिन ही उसकी मृत्यु हुई। तो क्या आप इस पे क्या कहेंगे? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में भी डालना और सुनने वालों को और आगे तक भी शेयर करना।
और इतना ही नहीं, जाने के बाद कई बार होता है कि जब अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो आत्मा परिवार में आती है, किसी न किसी को पहचानती है और बोलती है, बात करने की सोचती, लेकिन हम मानव लोग डर जाते हैं क्योंकि वो आत्मा है। वो स्वाभाविक है डरना, जिसको हम कभी ना देखूं अचानक देख लें तो फिर डर तो लगेगा ही। तो ऐसे कई बार सहज ही मुक्ति मिल जाती जो पुनर्गमन नहीं होता है। कहते हैं ना कि पाप करोगे तो पुनः आना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो एक ही बार बस इसी से राधे राधे जय श्री राम हो जाता है। तो जब मुक्ति मिल जाएगी तो संसार में आने की जरूरत नहीं, और जब मुक्ति नहीं मिलेगी तो बार बार आना पड़ेगा। कब तक आना पड़ेगा? जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती। शास्त्र बोलता है कि किसको मुक्ति मिलती है। तो वेद व्यास जी ने, भगवान नारद ने कहा कि मुक्ति मात्र दो लोगों को मिलती है। किनको किनको? एक या तो बहुत बड़ा भगत हो या तो बहुत बड़ा पापी। जो बीच वाले हैं उनको मुक्ति तो मिलेगी नहीं, क्योंकि उनको तो एक लक्ष्य लेना पड़ेगा, चाहे पुण्य का चाहे पाप का। अगर पाप में ज़्यादा है तब जाके मुक्ति मिलेगी, रावण जैसे, और पुण्य है तो प्रहलाद जैसे। आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में, आप देख सकते हैं। एक भ्रम है इसमें, इस व्रत में एक भ्रम है, उस भ्रम को हम मिटाना चाहते हैं, उस भ्रम को आप लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, उस पाखंड को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसलिए उस सवाल को सुनिएगा। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारे पूर्वज जो खत्म हो जाए उसको आप पूर्वज ही कहेंगे। जो हमारे पितर हैं या हमारे पिता हैं, बाबा हैं, आजी हैं, परदादा हैं, नाना हैं, जो भी आप माने, जब महाराज जी वो एकादशी को ही व्रत करते थे, एकादशी के दिन ही खत्म हो गए, तो अब मैं तो रख नहीं सकता क्योंकि मेरे यहाँ हड़ई हो गई, वो अब बंद हो जाएगा। जब कोई पैदा होगा तब मेरे यहाँ जगेगा वो, तब हम रख सकते हैं। ऐसे सवाल करते कि नवरात्रि में जो ख़त्म हो जाए तो हमारी नवरात्रि बंद हो जाती है, दीपावली कोई ख़त्म हो जाए तुम दीपावली नहीं मना सकते, शिवरात्रि नहीं मना सकते, जन्माष्टमी नहीं मना सकते क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ एक व्यक्ति पूरा हुआ था। ऐसा आप लोगों को सवाल होगा। बहुत सारे ऐसे पाखंड हैं जिसको हम अपने से लगा के रखते हैं। अरे भाई, आप एक सवाल का उत्तर हमें आप दो कि जो आत्मा एकादशी के दिन मृत्यु में, एकादशी के दिन जो खत्म हुई उसे तो सहज मुक्ति मिल गई, तो काहे का हड़ई आप मनाते हो भाई? किस दिन का आप वो मनाते हो, दुख मनाते हो आप? उसको तो मुक्ति जो भरे नवरात्रि में, 4 नवरात्रियों में से जो 2 मृत्यु लोक में मनाई जाती है, उसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो तो सहज मुक्ति हो, क्योंकि देवी जी उस दिनों में तो मृत्यु लोक में होती हैं। तो कैसे उसको, उस आत्मा को जो नरकगामी होगा वो तो स्वर्गगामी होगा। तो इसलिए कोई भी व्रत के दिन कोई भी व्यक्ति यदि खत्म होता है तो हम उस आत्मा को दुख ना पहुंचाएं। व्रत अगर करते हैं तो करिए, नहीं करते हैं तो उसको मन से मत लगाइए। कोशिश कीजिए उस दिन उसके लिए कुछ कीजिए। जिस दिन खत्म हुआ है उस दिन, जैसे आप लोग श्राद्ध पक्ष में करते हैं कि ब्राह्मणों को बुला के खिलाते हैं, हवन करते हैं उस दिन आत्मा की शांति के लिए, वैसे ही यदि एकादशी के दिन हुआ है तो एकादशी के दिन आप जो है ब्राह्मणों को बुलाओ, घर में साधु को बुलाओ, घर में हवन कर सकते हैं खुद से तो खुद से करो, नहीं ब्राह्मणों आचार्यों को द्वारा कराओ। दूसरा क्या है कि एकादशी के दिन ब्राह्मण को अनाज नहीं देना है। कब देना है? पारायण वाले दिन। अगर ब्राह्मण देवता घर में आ रहे हैं, उपलब्ध हैं, तो आप उनको घर में बुला के पका हुआ भोजन खिलाओ, और नहीं है तो कच्चा भोजन या पक्का भोजन, जैसे आपकी व्यवस्था बने, मंदिर में पंडित जी को, आचार्य जी को, जो साधु महात्मा हो उनको आप दे आओ। तो एकादशी या कोई भी व्रत अगर आपके मन में सवाल रहा हो, तो अगर आपको उत्तर मिला है तो आप आज से ही इसको अपने मन में धारण कर लें। और यदि इसके विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन करके सीधा संपर्क कर सकते हैं।
नंबर अगर आप लिखना चाहें तो मैं बोल देता हूँ। फिलहाल आप फेसबुक से, हमारे व्हाट्सएप वगैरह से आप ले सकते हैं। 8010 एक बार बोल दें, 8010833133 8010833133। इस पर आप हमसे सीधे वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। अगर कोई भी मन में संशय या कोई भी सवाल उठते हैं तो आप कभी भी सवाल आपका उत्तर में दिया जा सकता है, आपके सवाल का उत्तर। तो ऐसी जो भ्रमियाँ हैं उसको दूर करना चाहिए और दूर करिएगा भी, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई, अगर उस दिन हम अपने को खुशहाल कहते हैं ना, वो तो व्यक्ति, पंजाबी में एक शब्द है कि व्यक्ति पूरा हो गया, मतलब अभी तक वो अधूरा था, अब परमात्मा से मिल गया तो पूरा हो गया। बिंदु सिंधु में जाके मिल गया तो क्या भाई, नदी सागर से मिल गई तो पूरी हो गई, उसकी यात्रा मंगलमय हो गई, और ये नहीं तो भटकती रही। तो ऐसे ही मन में अपने जो उत्तर मिल जाएं उनको सहजता रखिए। आगे भी अगर आपसे कोई सवाल करता है तो इस उत्तर को वहाँ तक पहुँचाइएगा। दूसरा, कई बार लोग एकादशी व्रत में भी हास्य मान लेते हैं। कैसे? एकादशी व्रत किए नहीं कि स्वामी जी से, पंडित जी से उद्यापन का सामान लिखवा लेते हैं, हमें तो महाराज इतनी एकादशी करनी। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि आप मनोकामना से अगर अपनी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो जब आपका व्रत 2 का हो, 4 का हो, 6 का हो, 3 का हो, 5 का हो, 7, 9, 11, 15, 21, 25, 100, 101, जो कुछ हो आपका व्रत का हो कि नियम कि हम इतनी एकादशी व्रत करेंगे, तो उतनी एकादशी अगर आपकी पूरी होती है तो आप उद्यापन करिए। लेकिन जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम कोई संकल्प लेकर कर रहे हैं, जो बिना संकल्प से मात्र आत्मा और परमात्मा के लिए भजन हो रहा है, व्रत रखा जा रहा है, मेरा उनसे निवेदन है कि अपने व्रत का उद्यापन ना करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो शरीर जब आश्वस्त हो जाए कि अब व्रत नहीं रखा जाएगा शरीर से, तब आप व्रत को उद्यापन कर दें, लेकिन जहाँ तक बने व्रत का उद्यापन ना करें। और अगर व्रत के दौरान अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको संशय भी मैं मिटाता चलूँ आपको। अगर आप गृहस्थ हैं तो आप गृहस्थी जीवन को व्रत वाले दिन थोड़ा हट के रहना, अपने पति पत्नी से थोड़ा सा दूरी बना के रखना, अधिक से अधिक जैसे मैंने कहा उस समय को ठाकुर जी के भजन में लगाना, ठाकुर जी के चिंतन में लगाना। क्योंकि आत्मा, जैसे कहते हैं कि हम खाते हैं तो शरीर बलवान होती है, हम भोजन करते हैं, कोई भी व्यंजन लेते हैं, ऐसे औषधियाँ लेते हैं तो शरीर बलवान होती है। तो क्या आत्मा बलवान होती? महाराज मनु ने कहा आत्मा बलवान तो तब होगी जब हम उसके लिए कुछ करेंगे। तो क्या करें आत्मा के लिए? आत्मा के लिए भजन, पूजन, पाठ, चिंतन, योग, पठन पाठन, अगर ये सब हम कार्य करते रहें तो सहज ही आत्मा बलवान हो जाती है। और फिर जब आत्मा बलवान हो जाती है तो फिर परमात्मा से मिलने में कठिनाई नहीं होती। आप एक बार साधना में बैठेंगे तो तुरंत आपकी साधना लग जाएगी, आप भजन में बैठेंगे तो तुरंत भजन में लग जाएगा। नहीं तो कई बार होता है कि लोग पूछते हैं स्वामी जी हम भजन में तो बैठते हैं, माला लेके बैठते हैं, मन हमारा कहीं रसोई में घूमता है, तो कहीं हमारा जो है ऑफिस में घूम रहा है, कहीं कहाँ घूम रहा है, हम भजन तो हो ही नहीं पाता है, मन तो स्थिर ही नहीं होता, हम कैसे भजन करें? भाई ये सहज बात है, सबकी बात ही है। लेकिन मन तो इकट्ठा तब होगा जब हम
अपने मन को स्थिर करने का विचार करेंगे तब। पहले आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा मन के साथ। जैसे हम शरीर के साथ, डॉक्टर कहते हैं कि भाई बीमार हो तो ज़्यादा नहीं खा सकते तो कम से कम एक रोटी तो खाना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे डॉक्टर कहते हैं बीमार हो दवाई तो लेनी पड़ेगी, वो भी खाली पेट नहीं, भोजन करने के पश्चात। ऐसे ही शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को बलवान बनाने के लिए ज़्यादा नहीं बैठ सकते पूजा में। एक दिन आप बैठो, 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए बैठो, मैं कहता हूँ आधे घंटे के लिए बैठो, 1 घंटे के लिए बैठो। साहब जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो आप ध्यान मुद्रा में जहाँ आपको अवसर मिलेगा वहीं बैठ जाएंगे। आपको एक चिंतन बताऊँ, आपको एक उदाहरण देता हूँ इस पे। या जब प्रजापति दक्ष ने, भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को प्रजापति पद को सौंपा तो सभी को निमंत्रण दिया कि आज से राजा प्रजापति जी होंगे। तो भगवान शिव भी आए थे, लेकिन देखा कि अभी राजा का राज्याभिषेक होने में विलंब है, तो भोलेनाथ ने क्या किया, समाधि में बैठ गए। और समाधि में साहब बैठ तो गए, कब उठे कोई पता ही नहीं, कब राजा का राज्याभिषेक हुआ कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए समाधि का जब आपको आदत पड़ जाएगा, साधना की आदत जब आपको पड़ जाएगी, भजन पूजन पाठ का जब आपको आदत पड़ जाएगी, तब आप कहीं से भी कैसे भी साधना कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको मन को स्थिर नहीं करना, जब तक आप मन स्थिर नहीं करेंगे तब तक आप भजन नहीं कर सकते। अब मन को स्थिर करने के लिए आपको जबरदस्ती मन के साथ भी करनी पड़ेगी। तो आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि 2 तारीख जेठ शुक्ल पक्ष निराजली एकादशी, भीमा एकादशी आ रही है। उसमें अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत को उठाइए और व्रत को करिए। अगर कोई इच्छा करते हैं, आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, बच्चियां की शादी नहीं हो रही है, आपका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा ढंग का, घर में कलेश है और धन की प्राप्ति बराबर नहीं हो पा रही है, आने जाने की यात्राएं नहीं बन पा रही, इन सभी मनोकामनाओं के लिए और लास्ट बताएं आपको मुक्ति पाने के लिए एकादशी व्रत अनिवार्य है, करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो। मतलब छोटे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। तो व्रत सबके लिए जरूरी है, सब करें। और वैसे भी विज्ञान कहता है कि सप्ताह में 1 दिन तो पेट को खाली रखो, नहीं तो जैसे ठहरे हुए पानी में काई लग जाती है, ऐसे पेटों में काई लग जाएगी खाते खाते। इसलिए 1 दिन का व्रत तो करते बनता है। और ये भी तो 2 हफ्ते में है, 2 हफ्ते में एक व्रत आ रहा है एकादशी का व्रत। तो महीने में 2 व्रत कम से कम कंटिन्यू आप रखें, बराबर रखें आप। तो आप सभी को मेरा ये सुझाव था, यही आशीर्वाद था, यही आदेश भी था साधु होने के नाते। अब आइए संसार की कुछ चर्चा करते हैं, जगत की चर्चा करते हैं। लॉकडाउन 31 मई तक हो गया है। आज से ही, आज 18 मई 2020 है, 31 मई 2020 तक लॉकडाउन जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। तो मंदिर भी बंद रहेंगे, गुरुद्वारे भी बंद रहेंगे, चर्च भी बंद रहेगा और मस्जिदें भी बंद रहेंगी। चारों धर्मों के
चारों स्थान बंद रहेंगे। अब आपका सवाल उठता है कि पूजन हम मंदिर में करते हैं, भाव हमारे मंदिर में ही आते हैं, घर में घर को ही मंदिर बना लो। जैसे हमारे पूज्य लोग कहते हैं कि मन ही मंदिर है, मन ही मथुरा है। तो मन को ही मथुरा बनाओ, ठाकुर जी को बैठाओ, ठाकुर जी को विराजित करो और उनका पूजन करो, वंदन करो। तो आज एकादशी थी, आप लोग समक्ष लाइव में आए, कुछ चर्चाएं करी। फिर कभी ऐसे अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर आप सभी को एक संदेशा लेके आऊँगा। आप सभी को मैं आशीर्वाद पुनः सभी संतों को लेके आऊँगा, आप सभी तक प्रदान करूँगा। जो भी मुझसे मिलेगा मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। बाकी कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। दूसरा, लॉकडाउन में आप सभी से मैंने पहले भी, लाइव होने से पहले भी मैंने आप सभी से निवेदन किया था कि आप अधिक से अधिक घर में इस समय को व्यतीत करें, वो भी समय को खाली न जाने दें। अधिक से अधिक ठाकुर जी का, माता रानी का, भोले बाबा का, जो भी भक्त है, इष्ट है आपके, उनका भजन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें, पूजन करें। अधिक से अधिक ग्रंथों का अध्ययन करें, टाइम को पास ना करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, अपने वक्तव्य को ख़त्म करता हूँ। आप सभी को पुनः पुनः साधुवाद, आशीर्वाद। जय सिया राम।